अगर हम अयोध्या की राम की पैड़ी पर हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से दीपोत्सव की तैयारी है। 5वां दीपोत्सव है और 9 लाख दीपक इसी राम की पैड़ी पर जगमगाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनके तमाम मंत्रिमंडल के सहयोगी सदस्य भी आकर के यहाँ दीपक जलाएंगे। राम राज्य की स्थापना जिस तरह से पहले थी, भगवान राम जब 14 वर्ष के बाद अयोध्या लौटे थे तो अयोध्या वासियों ने दिल खोल के उनका स्वागत किया था। कुछ उसी तरीके की तैयारी अयोध्या में दिख रही है, क्योंकि इस बार राम मंदिर निर्माण भी हो रहा है। राम मंदिर में भी रामलला के दरबार में केवल 51,000 जो है दीपक वहाँ जलेंगे और अयोध्या के मठ मंदिरों में भी लगभग 3 लाख दीपक जलेंगे। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो लगभग इस बार 15 लाख दीपक जलने को तैयार है। हमारे पास वरिष्ठ पत्रकार विवेक तिवारी जी हैं जो अयोध्या के ही रहने वाले हैं, लेकिन तमाम नामचीन चैनलों में उनकी अपनी पहचान है और राम की पैड़ी पर इस समय वो भी आनंद का लुत्फ़ उठाने आए हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं। सर, माई भारत में आपका स्वागत है। किस तरीके से सर आप अनुभव यहाँ महसूस कर रहे हैं? देखिए बहन जी, हम लोग बहुत प्रफुल्लित हैं। बहुत इतना अच्छी अयोध्या देखने के लिए हम अयोध्यावासी लोग तरस गए थे। आप जानते हैं कि अयोध्या में किस तरह से राजनीति हुई है और राजनीति के बाद अयोध्या का क्या हाल हुआ है। तमाम पार्टियों की सरकारें रही, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री अयोध्या आना नहीं चाहते थे। आप देखें कि अयोध्या का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई बड़ा चेहरा नहीं है। जिस तरह योगी आदित्यनाथ गोरखपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं या अखिलेश यादव आजमगढ़ का करते हैं, अयोध्या को प्रतिनिधित्व देने वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। क्योंकि सियासी दलों ने यहाँ पर किसी ऐसे बड़े चेहरे को अपनी पार्टी को उतारा ही नहीं, क्योंकि अयोध्या से लोग दूर भागते थे। वो दौर था। आज बदलाव क्या है? दीपों की संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, जो दृष्टिकोण अयोध्या के प्रति सियासी जमातों का था वो बदल गया है। आज सब कोई अयोध्या आकर के दर्शन करना चाहता है, तो ये बदलाव हुआ है, तो ये बदलाव महत्वपूर्ण है। तो ये बदलाव का श्रेय आप किसे देते हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या दोनों को? देखिए, ये व्यक्ति विशेष का श्रेय नहीं है। सबसे पहले तो अयोध्या वासियों को उसको श्रेय जाना चाहिए, फिर भारतीय जनता पार्टी को, विश्व हिंदू परिषद को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, जिसके अंग हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को लेकर के जो अपना विज़न रखा है और जिस तरह से अयोध्या में चीज़ें हो रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको लेकर के राजनीति जो होती रही। अच्छा, अयोध्या के उजड़ने बसने की भी अपनी कहानी है। ये अयोध्या के भाग्य में रहा है कि जब रामचंद्र जी जल समाधि ले लिए तो फिर उसके बाद अयोध्या उजड़ गए, लोग छोड़ छाड़ के अयोध्या चले गए। तब अयोध्या के अधिष्ठात्री देवी जाकर के कुशावती से महाराज कुश को बुला करके लाई और फिर अयोध्या को बसाया गया। तो उजड़ी भी है अयोध्या, बसी भी है, लेकिन अयोध्या कभी प्रौढ़ नहीं होती, बूढ़ी नहीं होती। ये आशीर्वाद है इंद्र का अयोध्या को। आप रघुवंशम पढ़ेंगे कालिदास की तो उसमें ये सब का उल्लेख है। ये साहित्य जल समाधि ले लिए तो फिर उसके बाद अयोध्या उजड़ गए, लोग छोड़ छाड़ के अयोध्या चले गए। तब अयोध्या के अधिष्ठात्री देवी जाकर के कुशावती से महाराज कुश को बुला करके लाई और फिर अयोध्या को बसाया गया। तो उजड़ी भी है अयोध्या, बसी भी है, लेकिन अयोध्या कभी प्रौढ़ नहीं होती, बूढ़ी नहीं होती। ये आशीर्वाद है इंद्र का अयोध्या को। आप रघुवंशम पढ़ेंगे कालिदास की तो उसमें ये सब का उल्लेख है। ये साहित्य में है, लेख में। तो कोई कुछ भी कर ले, अयोध्या का महात्म्य, उसका महत्व हमेशा बना रहेगा, क्योंकि जब तक राम है तब तक अयोध्या है। ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं और दोनों कभी खत्म होने वाले नहीं। जब तक राम है तब तक अयोध्या की जो है पहचान है। और वरिष्ठ पत्रकार विवेक तिवारी जो अपनी आनंद की अनुभूति इस राम की पैड़ी पर बता रहे हैं, और उनको भी ये लग रहा है कि जिस तरह से भगवान श्री राम 14 वर्ष के बाद अयोध्या लौटे थे, उसी तरीके से अयोध्या वासियों ने उस समय स्वागत करके उनका जो है दीपोत्सव जला करके अभिनंदन किया था। ठीक उसी प्रकार योगी की सरकार 5वां दीपोत्सव करके राम राज्य की स्थापना कर रही है, जिसको देखने के लिए दूर दराज के लोग भी आ रहे हैं। पर दूरदर्शन के द्वारा भी सीधा प्रसारण हो रहा, कई सोशल मीडिया में भी हो रहा, लेकिन इस बार राम मंदिर वाली ये दीपावली है, इसलिए दीपोत्सव बहुत बेहद खास है। महेंद्र त्रिपाठी, माई भारत, अयोध्या।